दोस्तों, अरब के मदीना शहर में मौजूद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा-ए मुबारक को किसने नहीं देखा होगा। असल में न सही, लेकिन फोटो या वीडियो में तो जरूर देखा होगा। दोस्तों, रोज़ा-ए मुबारक का मतलब होता है बरकत वाली कब्र। यह मदीना शरीफ में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक को कहा जाता है। मुसलमान दुनिया भर से यहाँ सलाम पेश करने और दुआ मांगने आते हैं। रोज़ा-ए मुबारक को जन्नत के बागों में से एक बाग भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से जुड़ी एक ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में दो ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक बार पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म यानी उनके शरीर को निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने सिर्फ कोशिश ही नहीं की थी, बल्कि सुरंग के जरिए जमीन के अंदर ही अंदर एक ऐसा रास्ता भी तैयार कर लिया था जो सीधे कब्र अनवर तक पहुंचता था, और उसी रास्ते से वे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये वाकया छठी हिजरी सदी लगभग 557 हिजरी 1162 ईस्वी का है, यानी आज से लगभग 860 या 870 साल पहले की बात है। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम अल मलिक अल आदिल नूरुद्दीन महमूद बिन इमादुद्दीन जंगी था। वो जंगी सल्तनत के बहुत नेक, आदिल, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले बादशाह थे। उनकी हुकूमत का मरकज दमिश्क शाम था और उनकी सल्तनत में शाम, हलब, दमिश्क, हामा, होम्स और मोसुल जैसे बड़े इलाके शामिल थे। वह सलीबियों के खिलाफ जिहाद के लिए मशहूर थे और उन्हीं की तरबियत में बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए, जिनके जरिए बैतुल मुकद्दस आजाद हुआ। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक रात सो रहे थे कि ख्वाब में उन्होंने रसूलुल्लाह की जियारत की। आपका चेहरा मुबारक नूर से चमक रहा था, मगर उस पर परेशानी के आसार थे। आपने फरमाया, या नूरुद्दीन, अद्रिकनी अद्रिकनी, यानी ए नूरुद्दीन, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। फिर आपने दो आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, इन दोनों से मुझे बचाओ। ये सुनकर नूरुद्दीन जंगी घबराकर जाग गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फौरन वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि हकीकत खोल दे। उसी रात फिर वही ख्वाब आया। दूसरी रात भी वही मंजर था। तीसरी रात भी वही आवाज, वही चेहरा, वही फरमान। अब नूरुद्दीन जंगी को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि मदीना शरीफ में रसूलुल्लाह के रोज़ा-ए-अक़दस से मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है और नबी करीम खुद उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने बिना देर किए कुछ काबिल-ए-एतिमाद लोगों को साथ लिया और खामोशी से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वह रोते जाते और कहते जाते, या रसूलुल्लाह, आपका गुलाम आ रहा है आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए। कई दिनों का सफर तय करके जब वह मदीना शरीफ पहुंचे तो सबसे पहले रोज़ा-ए रसूल के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया और रोते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। अब सवाल ये था कि वे 2 आदमी कौन हैं जिनकी तरफ रसूलुल्लाह ने ख्वाब में इशारा किया था। पूरे मदीना में उन्हें पहचानना आसान नहीं था। नूरुद्दीन जंगी ने अल्लाह से मदद मांगी और फिर एक तदबीर अपनाई। उन्होंने ऐलान करवाया कि वह मदीना शरीफ के तमाम लोगों को अपने हाथ से सदका देना चाहते हैं। लोग जत्थों में आने लगे। नूरुद्दीन जंगी हर चेहरे को गौर से देखते जाते, मगर वे 2 चेहरे दिखाई नहीं दिए जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। उन्होंने पूछा कि क्या कोई और बाकी है।
लोगों ने बताया कि 2 आदमी हैं जो बहुत जाहिद और नेक कहलाते हैं, हर वक्त मस्जिद में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही नूरुद्दीन जंगी का दिल कांप गया और उन्होंने फरमाया कि उन्हें फौरन बुलाया जाए। जब वे दोनों आदमी सामने आए तो नूरुद्दीन जंगी पहचान गए कि यही वे चेहरे हैं जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। बाहरी तौर पर वे बहुत नेक दिखाई देते थे और लोग उन्हें बड़ा वली समझते थे। नूरुद्दीन जंगी ने उनसे नरमी से पूछा कि वे कहाँ रहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे रोज़ा ए रसूल के बिल्कुल पास रहते हैं ताकि हर वक्त जियारत कर सके। ये सुनकर नूरुद्दीन जंगी और बेचैन हो गए। उन्होंने उनके घर की तलाशी का हुक्म दिया। जब घर के अंदर जमीन खोदी गई तो सब हैरान रह गए। वहां से एक सुरंग निकली हुई थी जो सीधी जाकर रोज़ा ए रसूल की दीवार के नीचे पहुंच रही थी। उनका मकसद ये था कि नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर को कब्र मुबारक से निकालकर चोरी कर लिया जाए। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, मेरे नबी ने मुझे सच बताया था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वे दोनों असल में यहूदी थे, जिन्होंने बहुत पहले से यह साजिश तैयार की थी। उन्होंने मुसलमान बनकर जाहिद और नेक इंसान का रूप धरकर मदीना शरीफ के लोगों का भरोसा जीत लिया था ताकि कोई उन पर शक न करे। रात के अंधेरे में वे चुपचाप जमीन खोदते और मिट्टी बाहर ले जाकर फेंक देते थे ताकि किसी को भनक तक न लगे। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें गिरफ्तार करवाया और उनके जुर्म के मुताबिक सख्त सजा दी। इसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ा ए रसूल के चारों तरफ मजबूत तहखाना बनाया जाए और उसमें पिघला हुआ सीसा डलवाया जाए ताकि कयामत तक कोई दुश्मन वहां सुरंग न बना सके और रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की तरफ कोई बुरी नीयत से बढ़ न सके। आज भी मदीना शरीफ में रोज़ा ए रसूल के चारों तरफ जो मजबूत दीवार और तहखाना मौजूद है, वह उसी काम की यादगार है। ये सब देखकर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा ए रसूल के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी खिदमत का यह मौका दिया। उनका दिल शुक्र और मोहब्बत से भर गया और उन्होंने सजे में गिरकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने हबीब की हिफाजत खुद करता है। सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से आज भी बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो अल्लाह की रजा के लिए लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दीन की खिदमत में साथ देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।